इस वीडियो के अंदर आज हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऑलमोस्ट जितने भी साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे योजना बनाकर कार्य करना है? 45 घंटे प्रति सप्ताह। मतलब 1 वीक का में कि कितने घंटे काम करना है? 45 घंटे। इसका राइट आंसर क्या है? 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता 14 से 18 आयु के बच्चों के ऊपर। 14 से 18 आयु के बच्चों के ऊपर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। और लागू किस पर होता है? निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे और बच्चों की नियमित उपस्थिति, इन चीज़ों के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर। लेकिन सिर्फ किस पे? 14 से 18 आयु के बच्चों के ऊपर ये कंडीशन नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखें पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है? आंसर है डेसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सी डिसीज़ होगी आपकी? डायलेक्सिया। नेक्स्ट, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। वर्तमान में निःशुल्क या निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सही आंसर है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। किसका? एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानसिक मदनता मेंटली रिटार्डेशन की विशेषताएं नहीं है? आंसर है इंटरपर्सनल रिलेशन का कमज़ोर होना। इंटरपर्सनल रिलेशन का कमज़ोर होना। दूसरा क्या है? बाकी चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसकी? मेंटल रिटार्डेशन की। फर्स्ट है बुद्धि लब्धि, यानी आईक्यू जो है वो 25 से 70 के बीच में होगा। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना और वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटली रिटार्डेशन की है। इसमें आईक्यू कितना हो जाता है? 25 से 70। और कौन सा नहीं है? इंटरपर्सनल रिलेशन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट, डैश प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ा करना। बाकी रचनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्रतिभाशाली होने का। और कौन नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसऑर्डर से, पठन विकार। ये पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, जो डी को सी और सी को डी रीड आउट करते हैं, राइट। तो ये मानसिक नहीं है, गणितीय नहीं है और ना ही व्यवहारिक है। ये कैसा है? पढ़ने में पठन विकार यानी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध करानी जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ। ऑप्शन गलत कौन से है? विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों के द्वारा। तो सही इसका क्या है? अन्य सामान्य बालकों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित मोटिवेशन करेंगे। तो आप देखते हैं कि विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो उसमें आपके लिए क्या सही, इस ऑप्शन में सबसे सही क्या है? उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करने के लिए कि वह बुद्धिमान है। तो सही इसमें सबसे बेस्ट कौन सा आंसर है? कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित यानी मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, ये किसकी विशेषता है? सृजनशील बालकों की। किसकी है? सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा संबंधी। विशेष शिक्षा संबंधी क्या? कब योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ये कब की जगह कम होगा, कम योग्य विद्यार्थियों की शैक्षिक कार्यक्रम से, तो विशेष शिक्षा संबंधी, बाकी इसके लिए गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। तो असंगठित मतलब जिसके घर में मैनेजमेंट सही नहीं है, जिस घर की, वहाँ बालक सबसे ज़्यादा किस चीज़ को फेस करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में। उसको स्टडी में प्रॉब्लम हो सकती है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये ऑप्शन है कि अगर कोई अनपढ़ माता पिता है तो कैसे सिखाओगे? ये ऑप्शन गलत है पहला। आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, या आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। तो ये सारी चीज़ें गलत है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, वह कौन सा बाह्य कारक है, एक्सटर्नल फैक्टर, जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? संस्कृति और प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें हैं जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो क्लास में उसे इंटरेस्ट लेने से रोकते हैं। दूसरा, भावना और मनोभाव, बालक का दृष्टिकोण या लक्ष्य और प्रयोजन, ये चीज़ें नहीं है। सिर्फ सही आंसर क्या है? संस्कृति, कल्चर और प्रशिक्षण। नेक्स्ट, कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है, कमजोर वर्ग वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है, आंसर है ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट, पिछले बालक ऐसे बच्चे पिछले बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी है। पिछले या पिछड़े? पिछले बालक ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। राइट, तो ये सारे के सारे पिछले बालक की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, एलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने की क्षमता। एलेक्सिया मीन पढ़ने की क्षमता। सीखने की अक्षमता या सीखने लिखने की असक्षमता या सुनने की क्षमता, ये सारे ऑप्शन गलत है, सिर्फ ए ऑप्शन सही है, पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक। कौन से आते हैं? प्रतिभाशाली बालक। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, तो साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आएंगे? प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और बुद्धि बालक। तो आपका ये जो यहाँ पर हमने बात की थी, ये पिछले की जगह क्या आ गया? आपकी पिछड़ा बालक। राइट। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? सारे के सारे पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली और बुद्धि बालक, ये सभी विशिष्ट बालकों के अंदर आएंगे। उसके बाद अपराधी बालक यानी कि डेलिक्वेंट चाइल्ड कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं। जो कौन होते हैं? असामाजिक कार्य करें, वो उसे कहते हैं डेलिक्वेंट चाइल्ड। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों की को समानता होते हैं डाइस डिस्ग्राफिया। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है डिस्ग्राफिया, ये डिसीज़ है। तो जो किसे फिज़िकली फॉर्म में जिनको प्रॉब्लम होती है, जो फिज़िकली डिसेबल होते हैं, ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? उनकी डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चा डैश से ग्रस्त है, वह सा और वॉज एवं न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, वो क्या है? डिसलेक्सिया। ये पढ़ने की में उसे प्रॉब्लम हो रही है। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनकी के लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो उसने जैसे जो फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, या पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने साथ समय के साथ ही बच्चों से मदद ले सकते हैं, या मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, इसमें सी ऑप्शन सही है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को
ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। नेक्स्ट, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ऑप्शन बी और सी का संयोजन। बी आनुवंशिक रचना और सी वातावरण अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को ये छूट देना है कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। तो शिक्षार्थियों को ये छूट देना कि सीखना और कैसे सीखना है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं गति कौशलों में अधिगम में निरोग्य डैश कहलाती है। डिस्प्रेक्सिया डाइस्प्रेक्सिया गति कौशलों में अधिगम में निरोग्य डैश कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। बाकी डिस्फीजिया और कैलिकुलिया और डिसलेक्सिया ये सारे के सारे उसमें काउंट होते हैं और सिर्फ कौन सा नहीं होता, डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी एक चर अवस्था है, राइट। लर्निंग डिसेबिलिटी कैसे एक चर अवस्था, मतलब उसे सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल रचना अधिक उपयुक्त है। सरकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग की। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त है। सहकारी अधिगम और पीयर टूरिंग। नेक्स्ट, अधिगम की योग्यता का लक्षण है अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, राइट। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है, सृजनात्मकता में। नेक्स्ट, शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी, अति कल्पना में। नेक्स्ट, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचार विशेष। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, क्या आप क्या करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता होती है ओपन एंडेड क्वेश्चन की, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें एक समकक्ष औरों से अलग करना। नेक्स्ट, सृजनात्मक शिक्षार्थी यानी क्रिएटिव लर्नर वह है जो लेटरल पार्षद चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य विकास, शारीरिक विकास एवं एक माह पूर्व प्रथम आवश्यकता है। ये कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित यानी इंटररिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट के उद्देश्य डैश है। मैं निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना नियमित विद्यालयों के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है, अनुशासन। बाकी मौलिकता, धारा प्रभावित और लचीलापन ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी सृजनशीलता की, और बाकी अनुशासन इस कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। क्या कहते हैं उसको, जैविक मंदता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, श्रवण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, कोडिंग लैंग्वेज। जो सुन पा रहे हो, श्रवण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, सांकेतिक भाषा यानी कि कोडिंग लैंग्वेज, जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। प्रतिभाशाली होने के संकेत निम्न में से क्या नहीं है,
फाइटिंग विद अदर्स, बाकी क्रिएटिव इन आइडियाज़, नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन और क्यूरोसिटी, वो सारे के सारे किसके करेक्टर है? प्रतिभाशाली होने के। नेक्स्ट, समन्वित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तकों की एक्सेलेंसी, उत्कृष्टता के ऊपर। नेक्स्ट, सृजनकर्तात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? अपसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित सारथी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि या ग्रुप एक्टिविटी में शामिल करती है तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इसमें अधिकतर इंद्रियों का उपयोग खाने सर व्रत करता है। नेक्स्ट, श्रवणहास से ग्रसित बच्चों की कक्षा में किन किन मुख्य निराशय का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में असक्षमता, वो आपस में जो नॉर्मल क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है वैसे उनको नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, डायलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है? पढ़ने। तो डायलेक्सिया में आपको रीड वाली प्रॉब्लम आती है, रीडिंग की, राइट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है डायलेक्सी वाला, बार बार आता है ये। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को भी सभी विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संकेत बच्चों दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता? दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। नेक्स्ट, वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। नेक्स्ट, मंद अधिक्रमणता उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्यता युक्ता से कम रह जाती कहे जाते हैं बैकवर्ड, पिछड़े। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए त्रियामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है उनमें किसी न किसी प्रकार की असक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजन होती है? मूक बाधिर। निम्न में से कौन सी इकाई का, अब बाकी इसमें क्या थे? दृष्टि दोष, श्रवण दोष और मंद बुद्धि, और इसमें उसने बोला जन्मजात होती है तो वह मूक बाधिर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसिबल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो डेसिबल है। नेक्स्ट, किस प्रकार की बच्चों की शिक्षा हेतु संकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? मूक बाधिर। प्रतिभाशाली बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन परफॉर्मेंस करते हैं। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में एक्सेलरेशन संगठन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोसेस कराना। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक्टिविटी सर्वाधिक उपयुक्त है? दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। नेक्स्ट, शारीरिक गतिक बुद्धि बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? सर्जन यानी कि शैल्य चिकित्सक। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं अपसारी चिंतक वाले। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मितव्ययिता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिवाद अवरोध। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं? संबंध के। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये कथन है ड्राइवर का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? आंसर है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है एक भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। नेक्स्ट, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी
साथ के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, समावेशी दिशा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों को क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिमाणों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। नेक्स्ट, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? उपयुक्त सभी। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशासना की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किस सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ज्ञान स्थायी और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों एग्जामिनेशन रिफॉर्म में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? उपयुक्त सभी। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण नहीं पाए जाते? अच्छी अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष लिंग के अनुसार अधिक समझाती हैं। नेक्स्ट, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मन करता है। क्या हम विशेष बालों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? नेक्स्ट, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारिता का भी निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। नेक्स्ट, भाषा और अवबोधन से संबंध विकार है एफासिया, भाषाघात। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करते करें। निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आंसर है पर अभिघातज तनाव। नेक्स्ट, विद्यालय में समावेशन मुक्ता केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रधानों के निर्माण पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता? इनसाइट। बाकी सारे इसके अंडर में आते हैं फिक्सेशन, मेंटल सेट्स और इंट्रैचमेंट, मोर्चाबंदी, मानसिक रूप का और निर्धारण। तो निम्नलिखित समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता? इनसाइट, अंतर्दृष्टि। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाहुल स्मृति का हास डैश से संबंधित है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा का। नेक्स्ट, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है प्रतिभा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है सर्जन। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च रचनात्मकता और उच्च वचन बदल।
बदला। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा से। नेक्स्ट, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबद्ध विद्यालय वातावरण में रखने के लिए माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों की संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें निशाना दिखाएं। नेक्स्ट, एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? एकाग्रता ह्रास अक्रियशीलता विकास को। निम्नलिखित में कौन सा उपगाम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? पर्यावरणीय। नेक्स्ट, रैन जूली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? त्रिवर्तीय। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी बदलाव आता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है? धारा प्रभाव रूप में बढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। नेक्स्ट, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से लाए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है? विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं जोड़ी बताएं झलकती हैं। समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। सही आंसर है। समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, पाठ्य चर्चा ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने का प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालयों को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13 पर पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने की पर्याप्त अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट, अधिगम आवश्यकता तथा वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये सुनिश्चित करना कि शिक्षा कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? शिक्षक की योग्यता। तो क्या कह रहा है ये आपको दोबारा? वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव और सीखने की मात्रा। कारण नहीं है शिक्षक की योग्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों के नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि की बच्चों की शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निरयोग्यता की पहचान करता है? बी को डी, वास को सा और 21 को 12 लिखना। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है विशेष प्रावधान करते उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक के पास एक बधिर बच्चा उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि उस बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहां से उसे शिक्षिका की होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर दिख सके। नेक्स्ट, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कक्षा कास के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट, अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे? आंसर है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। नेक्स्ट,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? आंसर है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? आंसर है विद्यार्थियों को एकाकी और आइसोलेट फैक्ट एंड प्रोसीजर को याद करने का योग्य बनाना। नेक्स्ट, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यस्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जहां संवेदनात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, सीखने का प्रभाव नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे में अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना। बाकी सारे इसके अंडर आते हैं। सीखना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, और सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार से मदद करती है। और कौन नहीं है? व्यवहार का अध्ययन सीखना। नेक्स्ट, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबंधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं बनना चाहिए? शैक्षिक संस्थान को ही एकमात्र स्थान है जहां पर अधिगम प्राप्त हो सकता है। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, किसने दी थी? ग्रेसोल्ट सिद्धांतवादी, यानी कि जेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट। नेक्स्ट, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट, बचपन से सांप्रदायिक दृष्टिकोण, करंट व्यू की मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, प्रोएक्टिव, अग्र सक्रिय। नेक्स्ट, बच्चा किस प्रकार सीखता है? कई प्रकार से, पुस्तक पढ़कर, डिस्कशन द्वारा और प्रश्न पूछकर। निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा एक अच्छा अध्यापक है? विद्यार्थियों को श्रद्धा सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। नेक्स्ट, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है श्रृंखला अधिगम का। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा। नेक्स्ट, रचनात्मक लेख, कंस्ट्रक्टिव ऐसे का नियोजन, प्लानिंग होती है सभी छात्रों के लिए। कौन कौन से? केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा में स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, या उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्रों के लिए लिखना चाहते हैं। तो ये सभी छात्रों के लिए। आंसर क्या होगा इसका? डी, सभी छात्रों के लिए। सीखने के लिए कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? उपयुक्त सभी। शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा एवं उपलब्धि का अभिप्रेरणा, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, विल पावर। नेक्स्ट, सही, सारे ऑप्शन सही हैं उसके। सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर आधारित है। सीखने के लिए सिद्धांत से संबंध है व्यवहारवादी। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा रचनात्मक आंकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है? सत्र परीक्षा।
नेक्स्ट, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनका निदान के बाद डैश होना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टीचिंग स्किल से संबंधित है? ये सभी। शाम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना। नेक्स्ट, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचना किया जाता है। आंसर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट, आप एक अति सक्रिय बालक हाइपर एक्टिव चाइल्ड को कैसे सही दिशा में लाएंगे? हाइपर एक्टिव, उसे शामपट की आदि साफ करने को काम देंगे। नेक्स्ट, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। बच्चे की जिज्ञासा क्यूरोसिटी शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय में बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, ये सभी। स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है कॉपरेशन की भावना को। नेक्स्ट, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण अनुदेशन का। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? ऑटिज्म का। अपनी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उनसे किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। आंसर है ये सभी। निर्देश निर्धारित कर शामपट का प्रयोग कर दृष्टांत उदाहरण के द्वारा और छात्रों को सक्रिय भागीदारी द्वारा। नेक्स्ट, ये कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं का हल कर सके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वह हमेशा सफल होते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की उचित वृत्ति में नहीं है, अगर कुछ विद्यार्थियों की कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति नहीं है तो आप उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। किस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थान परिवर्तन कहलाता है? अभिव्यवस्था, प्रतिशिक्षित। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। संज्ञात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। शिक्षा का किंडरगार्टन सिस्टम पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन सिस्टम किसने दिया था? फ्रोबेल ने। पुरस्कार एवं दंड क्या है? एक प्रतिम प्रेरक है। क्या है ये? पुरस्कार और एवं दंड क्या है? प्रतिम प्रेरक। नेक्स्ट, पॉजिटिव पनिशमेंट का निम्न में से कौन सा सही उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। फिर कुछ देशांत के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्न में से सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन। निम्न में कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? वे ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है फर्स्ट और सेकंड, प्रशंसा और दोषारोपण और प्रतिद्वंद्विता। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। डैश की ओर संकेत करता है सीखने के लिए आंकलन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ये सभी। पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। इमोशन की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति। मैकयूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से होता है? आश्चर्य। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। इंपॉर्टेंट है। सीखने के नियम के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? पियाजे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? पियाजे। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से है उपयुक्त सभी? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत और प्रबल सिद्धांत। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? उपयुक्त सभी। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा। शिक्षण अधिगम
बाकी गलत है। खेलना, प्रशंसा और क्रोध, सिर्फ निद्रा, ये कौन सा था आपका? जन्मजात अभिप्रेरक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। स्मिथ ने शिक्षण विधि प्रक्रिया ट्राई डायमेंशनल प्रोसेस के कार्यवाहक माना जाता है शिक्षक को। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रतिक्रिया अधिगम प्रक्रिया, ये कथन है वुडवर्थ का। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस, किसने दिया था? टांडा इतने ने। रॉस ने इमोशन के कितने प्रकार में बांटा? 3। अभिप्रेरणा की व्याख्याता जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा था? मैक्डोगल ने। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आदत। बाकी भूख, प्यास और नींद, ये सारी चीज़ें कैसी है? जन्मजात। और आदत, ये क्या है? जन्मजात प्रेरक नहीं है। शिक्षण के आधार पर किसके कितने चरण हैं? इसके शिक्षण के 3। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। वाइगोत्स्की बच्चों को सिखाने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है? गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट, प्राय शिक्षार्थियों को त्रुटियों डैश की ओर संकेत करती है? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चों की विकास दर दिन होती है और विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभवी। सीखने संबंधी निरोगताएं, लर्निंग डिसेबिलिटी, सामान्यताएं उन बच्चों को पाई जाती है जो विशेषता जिनके अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सह शैक्षणिक क्षेत्र को एजुकेशनल एरिया से पादन के आधार पर शहरी क्षेत्रों के निष्पादन, परफॉर्मेंस के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के औचित्य स्थान किस आधार पर किया जा सकता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या जरूरी चाहिए? विद्यार्थी और समावेशन, इनकल्शन। ये शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान तथा शैक्षणिक शिक्षा के हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। शिक्षक डैश के अलावा निम्न में सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनमें से परिपूर्णता की उपेक्षा करना। निम्न में से अंतः विषय अनुच्छेदन इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन का सर्वोत्कृष्ट इलाज है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुसमृद्ध मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों के निम्नलिखित योग्यताओं में से किसके सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से प्रेरित करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट, सीखने के लिए आंकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां। सीखने के लिए आंकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां। बाकी इसमें आती विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की अधिगम शैली और विद्यार्थियों की क्षमताएं। कौन नहीं है? विद्यार्थियों की त्रुटियां। नेक्स्ट, संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? वुडवर्थ का। नेक्स्ट, संज्ञात्मक विकास के 4 चरणों डैश संवेदी पेशियां, पूर्व क्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, स्थूल मुहूर्त, कंक्रीट और क्रियात्मक और औपचारिक फॉर्मल सक्रियात्मक की पहचान की गई है फिरगार्ड द्वारा। नेक्स्ट, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? राष्ट्रीयता से। बाकी इसे इफेक्टिव होती है किसके से? अनुवांशिकता, प्रभावतापूर्ण और प्रशिक्षण और शिक्षण से, राष्ट्रीयता से नहीं होती। नेक्स्ट, अधिगम मनोविज्ञान में बाल अधिगम विकास पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है गुथरी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम की सहायता नहीं मिलती? स्कूल का बस्ता। किसी एक से शिशु को अधिगम को सहायता नहीं मिलती? स्कूल का बस्ता। नेक्स्ट, बाकी चीज़ें से मिलती है अनुकरण, अभिप्रेरणा और पुरस्कार से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम से संबंधित तत्परता से। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है ये सभी: अनुकरण, प्रशंसा व निंदा और प्रतियोगिता। बालक को सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है? उपयुक्त सभी। बालक के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं वरना। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना।
एक बार फिर से देखें। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का उपयोग आप नहीं करते हैं, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, बाकी छात्रों में स्वस्थ प्रतिशत स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति करवाना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का उपयोग करवाना। ये नहीं करते, बाकी सिर्फ आप कौन सा करोगे, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। शिक्षण प्रतिक्रिया में निम्न में से किसकी भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। निम्नलिखित में से कि कौन से अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, अंतर करना। सीखने का तत्परता डैश की ओर संकेत करती है, सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक स्तर। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम असक्षमता उत्पन्न हो सकती है, सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान का प्रक्रिया का चरण है, समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटना। नेक्स्ट, एक शिक्षक को जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है और उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं हो सकता। नेक्स्ट, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा परिणाम का ज्ञान, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाज के कौशल को विकसित कर लेता है पर वह उसके बल्लेबाज के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं शौर्य प्रशिक्षण अंतरण। अभिवृत्ति है समुचित उपचारात्मक कार्य। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, पठन गति और प्रवाह फ्लुएंसी में कठिनाई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से भी प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, ये हमेशा सफल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेदनात्मक रूप से पॉजिटिव यानी सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं परंतु उसने कभी पसंद नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखा, तो उसके पिता ने कहा ये एक पतंग है। ये उदाहरण है सम्मेलन का। नेक्स्ट, सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन है स्किनर का। नेक्स्ट, संकेतक अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है पारंपरिक का। नेक्स्ट, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही बात साबित करने की कोशिश करता है। ये विकास की किस अवस्था में है, किशोरावस्था। नेक्स्ट, अधिगम से संबंधित किस विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार है, निदानात्मक शिक्षण।